electromagnetic induction EMI, in which the direction of the induced current we have to find out. The first case is that the fundamentals are, if the current is passing through a wire, एक वायर है जिससे करंट पास कर रहा है, आई करंट पास कर रहा है, तो आई करंट इधर पास कर रहा है, तो हमको अगर डायरेक्शन मालूम करना है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, तो वी हैव टू यूज द राइट हैंड थंब रूल. Thumb indicates the direction of the current and the curl of the finger indicates the direction of the magnetic field lines. That here it is your anti-clockwise, right? Like that, right? Number 2, second fundamental is that if this particular loop is there in which the current is flowing, ये एक loop है, current carrying loop है, I current flow कर रहा है, इससे current flow कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे ऐसे. ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इधर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे हुआ. इस तरफ के लिए करंट आई इधर जा रहा है, तो हम थंब को इंडिकेट करेंगे करंट के डायरेक्शन में, देन द फिंगर इज गोइंग टू कर्ल इन द अपवर्ड डायरेक्शन. यहाँ पर भी अगर करंट ऐसे जा रहा है तो हम क्या देख रहे हैं, करंट थंब को इंडिकेट किए डायरेक्शन ऑफ करंट एंड देन योर कर्ल ऑफ द फिंगर इज कमिंग अप. सो हम क्या देख रहे हैं, ये लूप के अंदर से करंट ऐसे बाहर की ओर आ रहा है, करंट इज कमिंग आउट. सो लाइक दैट इज द फील्ड लाइन. नेक्स्ट फंडामेंटल इज दैट व्हेन वी आर गोइंग टू ड्रॉ और द पॉइंट द वर्टिकली डाउनवर्ड्स, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वी हैव टू यूज द क्रॉस मार्क. वर्टिकली डाउनवर्ड अगर नीचे की ओर रहता है, और अगर ऊपर की ओर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है तो वो डॉट करते हैं, राइट. डॉट करने का मतलब क्या, वर्टिकली अपवर्ड, क्रॉस वर्टिकली डाउनवर्ड. अब सी केस में देखिए, यहाँ पर क्रॉस किया हुआ है, मीन्स ये क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किधर है, डाउनवर्ड है, एंड वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है. ये कैसा है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है. तो यहाँ पर करंट इंड्यूस होगा, ये लूप रखा हुआ है, करंट इंड्यूस होगा, तो करंट को जानने के लिए यहाँ पर वही राइट हैंड का यूज़ करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अंतर है. व्हाट इज द डिफरेंस, द करंट, ये करंट का किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो रहा है कॉइल में, वो हमको मालूम करना है. और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या है, क्रॉस मीन्स वर्टिकली डाउनवर्ड. तो हम क्या करेंगे, जो वर्टिकली डाउनवर्ड्स जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, थंब उसको उस ओर हम कर देंगे. थंब को ऐसे किए, द कर्ल ऑफ द फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द करंट, इंड्यूस करंट इन द कॉइल. कर्ल ऑफ द फिंगर यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ द फिंगर ऐसे आ रहा था, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा करंट का डायरेक्शन, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन. अगर यही वाला चीज़ अगर वर्टिकली अपवर्ड होता, क्या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वर्टिकली अपवर्ड, तो वही राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो थंब इंडिकेट करेगा, थंब अंगूठा. तो थंब इधर इंडिकेट कर रहा है, तो फिंगर क्योंकि डॉट है, अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, तो करंट का डायरेक्शन, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, फिंगर का जिस ओर कर्ल हो रहा है, तो मीन्स दैट इज योर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज. यहाँ पर भी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है. मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट होगा तो ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा, करंट इंड्यूस ही नहीं होगा. सो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, राइट. दिस इज द फंडामेंटल. सो अनदर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है कि यहाँ पर ए और बी दो एग्जाम्पल है. क्वेश्चन यही है कि ये एक लूप है जो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है. वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया, ये जो करंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में करंट जो फ्लो कर रहा है इस वायर में, इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में ये लूप रखा हुआ है. एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर में करंट ऐसे इंक्रीज हो रहा है. अगर स्टेडी करंट होगा तो कोई फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, या इंक्रीजिंग होना चाहिए या डिक्रीजिंग. इसमें तो करना क्या है इस लूप में
क्या डायरेक्शन होगा इंड्यूस्ड करंट का वो निकालना है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर भी एक वायर है, करंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और लूप रखा हुआ है, तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकालना है। ये दोनों केस को समझने के लिए एक मोशन का हेल्प लेंगे। द कंसेप्ट वी कैन अंडरस्टैंड द फंडामेंटल और द कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट, जैसे एक साइक्लिस्ट है, साइक्लिस्ट ऐसे जा रहा है एक स्लोप में, ये स्लोप है, चढ़ाई है, साइक्लिस्ट ऐसे जा रहा है, तो ऐसे जाएगा तो क्या होगा, स्पीड उसकी डिक्रीज होगी। स्लोप में जिस स्पीड से आ रहा था स्पीड डिक्रीज होगी, तो स्पीड डिक्रीज हो रही है, स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। हम चाहते हैं डिक्रीज नहीं इंक्रीज हो, तो हमको इसी डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल एजेंसी या एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा इसी डायरेक्शन में। अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो हम ये चाहते हैं कि करंट ये स्पीड जो है, स्पीड इधर डिक्रीज हो रही थी तो स्पीड इंक्रीज हो, तो इंक्रीज करने के लिए क्या करना होगा, इसी डायरेक्शन में हमको यहाँ पर इसको पुश करना होगा ताकि स्पीड इसका इंक्रीज हो, जस्ट अपोजिट। और अगर मान लेते हैं वो साइक्लिस्ट ऐसे जा रहा है एक स्लोप में नीचे की ओर आ रहा है, तो उस साइक्लिस्ट की स्पीड बढ़ जाएगी और हमको चाहिए जस्ट इसका उल्टा। हमको अगर इसको डिक्रीज करना है तो हमको एक फोर्स लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। दैट इज द बेसिक फंडामेंटल, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर से देखिए, साइक्लिस्ट ऐसे जा रहा है एक हायर स्लोप में या स्टीप स्लोप में जा रहा है, तो उसका स्पीड डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज हो रहा है तो उसको इंक्रीज कैसे करेंगे, इसको इंक्रीज करने के लिए उसी डायरेक्शन में हम फोर्स या एक्सटर्नल एजेंसी यूज़ करेंगे, फोर्स या एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर क्या है, डिक्रीज अगर इंक्रीज हो रहा था, हम चाहते हैं डिक्रीज होना, एक फोर्स इधर लगा देंगे। यही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। यहाँ पर करंट ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर डेवलप हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप हुआ है, तो हमको इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन मालूम करना है इस लूप में। तो करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा दिस, तो मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ये एक लूप के अंदर इन कर रही है, मीन्स दिस इज द डायरेक्शन अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड। और ये इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज कर रहा है तो हमको डिक्रीज करने के लिए क्या करना होगा, इसके अपोजिट में जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा है उसका अपोजिट में एक क्या लगाना होगा, अप्लाई करना होगा। मैग्नेटिक फील्ड इसके अपोजिट में होना चाहिए, अप्लाई नहीं, अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो अभी ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और करंट इंक्रीज कर रहा था, हमको डिक्रीज करना है, तो हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली इस ओर लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड इस ओर लगेगा मतलब क्या, ऐसे राइट हैंड थंब रूल फिर हम यूज़ करेंगे। तो ये थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड कर्ल ऑफ द फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। तो मीन्स यहाँ पर करंट का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। ये कौन सा डायरेक्शन है, दैट इज योर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भी यहाँ करंट डिक्रीज हो रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड का ये अंदर की ओर, यहाँ अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड का ये कर्ल ऑफ द फिंगर ऐसे जा रही है। तो हमको क्या करना है, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा था, हमको उसको इंक्रीज करने के लिए उसी डायरेक्शन में हमको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना, या ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में लगेगा ऑटोमेटिकली। तो इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को लगाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन और करंट का कर्ल ऑफ द फिंगर का ये डायरेक्शन, मीन्स दैट इज द क्लॉकवाइज हो जाएगा। फिर से देखिए, करंट अगर डिक्रीज हो रहा है, तो करंट डिक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन हो गया है अंदर की ओर। करंट डिक्रीज हो रहा है तो उसी डायरेक्शन में हम इंक्रीज, अगर सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का एप्लीकेशन होगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए
ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, तो दैट मीन्स दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द व्हाट, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हो जाएगा, मीन्स दैट इज योर क्लॉकवाइज। ये दोनों का कंसेप्ट यही है। इस ओर स्पीड डिक्रीज हो रहा था तो हम चाहते हैं इंक्रीज करना, तो उसी ओर फोर्स भी लगा रहे हैं। यहाँ पर इस साइक्लिस्ट का स्पीड कम हो रहा था तो हम उसको जस्ट अपोजिट एक फोर्स लगाएंगे, तो क्या होगा, साइक्लिस्ट का स्पीड कम हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन है, ट्राई ऑल द क्वेश्चन, और सब बाकी क्वेश्चन ट्राई करो एंड यू विल गेट इट। ओके।